नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आशीष जौहरी और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जिनका परिचय मैं कराने जा रहा हूं, उनका नाम है मनोज कुमार हरित। जी हाँ, बरेली बार एसोसिएशन से लगातार 2 बार से अध्यक्ष पद पर मनोनीत मनोज कुमार हरित जी, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है स्टूडियो में। धन्यवाद। होली का पर्व आज पूरा देश सराबोर है रंगों से। ऐसे में आपका हमारे स्टूडियो में आना हमारे लिए तो खुशी की बात है ही, साथ साथ उन दर्शकों के लिए भी खुशी की बात है जो आपसे रूबरू जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसा लगता है आपको हमारा आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज़ चैनल। बढ़िया है। जब से आपने शुरू किया मैं बराबर इसका आपका फॉलो करता हूँ आपको, और सारी चीज़ें जो आप दिखाते हैं वो बहुत अच्छी हैं, और जो हमारा आम जीवन है उसके लिए उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाली सब चीज़ें उसमें हैं, मौजूद हैं। विशेष बात, अभी आध्यात्मिक दर्पण आपके बरेली बार एसोसिएशन प्रांगण में भी पहुंचा था। होली के अवसर पर एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन आपके माध्यम से किया गया। रोचक बात ये थी कि वहाँ पे अधिवक्ता भी थे, जज भी थे, न्यायाधीश वगैरह सभी लोग थे, और बड़ा एक तालमेल नज़र आया आपस में सबका। ये एक अद्भुत नज़ारा था। ये मतलब किस प्रकार से ये चीज़ होती है, हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ बरेली बार एसोसिएशन में आप आए थे, मैंने आपको इनवाइट किया था कि आप आइए। आपका जो आध्यात्मिक दर्पण है बहुत ज़्यादा लगातार पॉपुलर हो रहा है, और जो हमारे यहाँ होली इतने ज़माने से चली आ रही है और होती है, उसको दिखाने के लिए ख़ास तौर से, और ये बात समझाने के लिए कि हमारे यहाँ न्यायाधीश हों, चाहे हमारी बरेली बार के मेंबर हों, मतलब अधिवक्ता हों, वो सब पूरा एक परिवार है। और जो न्यायालय है उसी के अंदर बस वो आमने सामने हैं, अधिवक्ता और जज उस पर न्याय देने के लिए। बाकी सब लोग इकट्ठे हैं और परिवार की तरह रहते हैं, और परिवार की तरह ही त्यौहार सब मनाते हैं। एक रोचक बात भी मुझे बीच में पता लगी थी, शायद कुछ रोड को वन वे कराने का मसला था। वो क्या चीज़ थी? देखिए, आपको मालूम है, बराबर जो इलेक्शन में आप रहे हो या आपके जो चैनल वाले जितने भी लोग आते हैं या और लोग आते हैं जी, हमारे एक जाम की स्थिति रहती थी। बिल्कुल। और उसमें बड़ा दिक्कत होती थी, और पिछले 10 साल से ये जाम होता था, क्योंकि ये बात की आपको जानकारी है कि वहाँ पे जो कलेक्ट्रेट और तमाम जितने भी कार्यालय हैं, न्यायालय हैं, उसमें मेरे लिहाज से 3-4-5 लाख लोग जो है पर डे वहाँ पे आते हैं। और उस वजह से जो है वहाँ पे जब आमने सामने हो जाते हैं तो जाम की स्थिति पैदा हो जाती है जी। उसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी, और उसमें हमें बड़ा सहयोग किया हमारे जिला जज साहब ने और तमाम लोगों ने, कि उसको एसएसपी साहब को कह के, और उन्होंने जो है उसको वन वे कराया। और उसमें आज की तारीख में तो वहाँ कोई, जब से ये वन वे हुआ है तब से आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं, ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों, और ऐसा तालमेल मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बरेली बार एसोसिएशन में ही नज़र आता है। क्योंकि जिसकी बानगी मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम भी हुआ था, जिसमें लखनऊ से न्यायाधीश आए थे श्री आलोक माथुर जी, और उन्होंने तारीफ की इस बात की कि बरेली बार एसोसिएशन अपने आप में एक अलग अनूठी क्षमता रखता है, और जो चीज़ें उनको माहौल उनको यहाँ देखने को मिला, बहुत ही गदगद थे वो, और ये शायद उनके वक्तव्य में उन्होंने अपने मुँह से बोला भी था। देखिए, इस पे बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी बार एसोसिएशन जो है, जो अधिवक्तागण हैं, वो बहुत रिच हैं इस बात को लेके कि वो जो हैं बहुत कानून के जानकार हैं। और हमारी बरेली बार में ये ख़ास तौर से ये है कि जो लोग कानून के जानकार हैं और जो अपनी कानून पर पकड़ रखते हैं, वो लगातार उसको अपने पास संजो के नहीं रखते, बल्कि पूरे सब जितने भी जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं और तमाम लोग हैं, उनको बिल्कुल खुले मन से बांटते हैं और उनकी जानकारी कानूनों की उनको देते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो एक साथी अधिवक्ता हैं रजत बिंदल, उन्होंने एक किताब लिखी थी जी, अभी हिंदू मैरिज एक्ट पे, तो उन्होंने उस भी को दोबारा उसका जो है अपना जो संस्करण था उसको उन्होंने विमोचन उसका कराया था। आदरणीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर साहब बरेली आए थे उसका विमोचन करने के लिए, जिसमें हमारे सारे न्यायिक अधिकारीगण और सब तमाम अधिवक्तागण, और वो सब लोग जब तक विमोचन रहा और उसके बाद भी बहुत समय तक आपने देखा था कि डटे रहे, और बहुत तारीफ़ उन्होंने इस बात की कि हमारी बरेली बार एसोसिएशन जो है वो
किसी भी न्याय के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पीछे नहीं है, बल्कि खुले हृदय से लोगों में अपना जो कानून की जानकारी है उसको बांटते हैं। तालमेल की उत्कृष्टता भी और अच्छी नज़र आती है जब खुद न्यायाधीश ये कहे कि मैं न्यायाधीश से पहले खुद एक वकील हूँ। तो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ वाली बात है। अगर एक न्यायाधीश अपने अंदर आज भी अपने उस वकील को देखता है तो ये तमाम उन अधिवक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी विशेष बात है। ये उनका बड़प्पन है, उनका प्यार है कि उन्होंने अपनी पुरानी बात को याद रखा और उन्होंने कहा कि पहले वो वकील हैं। तो ये तो उनका बिल्कुल सच में जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। आज आप एक शख्सियत पहले तो थी ही, अब और एक बड़ी शख्सियत बन चुके हैं शहर की, और आप जैसा देख रहे हैं कि तमाम जगह जगह लोगों ने कार्यक्रम होली पे रखे हैं, और ना कि सिर्फ होली पे, इससे अलावा भी तमाम कार्यक्रम हुए जिसमें आपका आना जाना हुआ। पहले के मनोज हरित को और आज के मनोज कुमार हरित को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं पहले भी ऐसे ही था जैसा आज हूँ, ऐसा कुछ नहीं बदला है। बाकी ये है कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते जितनी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं, और मैं तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा ही समझता हूँ जैसा मैं सन 91 में कचहरी पहले दिन आया था और ये आज हूँ। मुझे कोई फ़र्क दिखता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा प्यार लोगों का बढ़ा है, और जो जिस तरीके से मैं काम करता हूँ या जिस तरीके से लोगों से मिलता हूँ, और जो तमाम सुविधाएं बरेली बार एसोसिएशन से मिलती हैं वो उन्हें बांटने का भी काम करता हूँ, उनको सलाह भी देता हूँ, और उसके अलावा उनको इसकी जानकारियाँ भी देता हूँ। और जो जितनी भी स्कीम्स आती हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो चाहे कचहरी के से रिलेटेड हो, सबकी जानकारी मैं उन्हें देता हूँ। दर्शकों, अपने पहले कार्यकाल के बाद जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर थीं और उसके बाद उनको तो पूर्ण किया ही, साथ ही दूसरे कार्यकाल के बाद जिम्मेदारियों का बोझ और बढ़ा, लेकिन आपने कभी हिम्मत नहीं हारी है और हमेशा ही हर निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हर किसी के लिए सहज रूप से हर समय उपलब्ध रहते हैं। ये आपकी विशेषता है। कैसे समय निकाल पाते हैं मनोज जी? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो बहुत लंबी चौड़ी बात कह दी। कुछ नहीं है ऐसा। मैं तो सबके लिए पहले भी ऐसे अवेलेबल रहता था जैसा अब अवेलेबल रहता हूँ। बस थोड़ा सा ये है कि अब जिम्मेवारी जो शब्द आप बता रहे हैं जी, कि बस वो जिम्मेवारी निभाने की कोशिश करता हूँ बस। बाकी तो मेरी कार्यकारिणी है, मेरे सचिव साहब हैं, तमाम लोग हैं, मेरे सब लोग मिलकर हम लोग काम करते हैं। और विशेष बात यही है कि आपकी पूरे कार्यकारिणी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करती है और एक सामूहिक, जिसे कहते हैं, एक परिवार की तरह कार्य होते हैं, और इसकी मानगी हमें आपके हर कार्यक्रम में नज़र आती है। अभी हाल ही में बरेली की विश्व प्रसिद्ध राम बारात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये शामिल है। बिल्कुल सही बात। बहुत धूमधाम से इस बार वो राम बारात 166वीं बार निकाली गई। आपने खुद उसमें देखा कि किस प्रकार से होलियारों का हुजूम था और रंगों से सराबोर थी पूरी नाथ नगरी। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? मैं तो जब से बरेली में आया हूँ 86 के बाद से लगातार राम बारात देखता ही आ रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं ऐसे शहर में निवास करता हूँ कि जिसकी जो राम बारात भी है उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। और आपने पहले भी देखा है, इस बार भी देखा है। मुझे कभी ये सहज ही लगता है कि जिस तरीके से हुरियारे निकलते हैं, रंग सराबोर किए जाते हैं, इस समय जैसे रमज़ान चल रहे हैं, रोज़ेदार भी हैं, और उस समय मुझे नहीं लगता कभी भी कि कोई किसी तरीके का एक दूसरे के ऊपर, जिनको अपेक्षा है रंग डालने की कि ये मेरे ऊपर रंग डालेंगे, उन्हीं को रंग डाला जाता है। बाकी जो लोग नहीं डलवाना चाहते हैं उनको रंग नहीं डाला जाता है। आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग बाग मिलते हैं, और ऐसा भी माहौल कई जगह राम बारात में आता है कि जो रंग बिल्कुल नहीं डालते हैं, जिनके ऊपर रंग नहीं डालते हैं जबकि वो रोज़ेदार हैं, वो लोग फूलों की बारिश करते हैं और सब काम करते हैं। और ये बिल्कुल नाथ नगरी आप कहिए और इसको जो सौहार्दता कहिए, मतलब जो होली के जो शब्द हैं, जो होली का मतलब है, वो आप राम बारात में ही देख के समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ जो भी है वहाँ पे वो बहुत बढ़िया है। ईश्वर, मैं तो ये चाहूँगा मेरा अपना जीवन और तमाम और लोग तमाम हज़ारों हज़ार साल ये राम बारात निकलती रहे, ऐसी हुरियारे रंग खेलते रहें और ऐसे ही होली मनाते रहें। आज पूरा बरेली ईद और होली की जुगलबंदी से सराबोर है, रौनकें हैं बाज़ार में,
तमाम लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। ऐसे में होली और ईद का ये मिलन बरेली की गरिमा को कितना और बढ़ा रहा है, क्योंकि एक आपने बोला ये सौहार्दपूर्ण वातावरण, इसमें कोई दो राय नहीं है। गंगा जमनी तहजीब की एक बड़ी मिसाल लोग बरेली को देते हैं। तो अद्भुत नज़ारा जब दोनों ही त्यौहार एक दूसरे के साथ लोग मिलकर मनाते हैं। आपको ध्यान है, आप बरेली में यहाँ चुन्नी मियाँ का मंदिर बिल्कुल बिल्कुल है ना, और ऐसा जो माहौल है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, और जैसा प्रशासन ने काम किया है और प्रशासन जिस तरीके से निगाह रखता है, मैं तो सब लोगों को देखता भी हूँ तो वो ये खुद ही कहते हैं, लोग बात आपस में करते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह। जो आप गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, वो ऐसा मतलब ये समझ लीजिए कि ये एक शब्द है केवल, गंगा जमुना तहजीब वाली बात। यहाँ आपस में लोगों के दिल मिले हुए हैं। बिल्कुल। और कोई भी किसी भी एक दूसरे के धर्म को या किसी को, ऐसे लोगों को किसी भी उसमें नहीं कराना चाहता है कि किसी से सौहार्द बिगड़े या कुछ हो। मुझे तो इतने साल से देखने में कभी लगा नहीं। मनोज जी, होली का त्यौहार है, ईद भी आने वाली है। ऐसे में हम तमाम दर्शक जो आपको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज दें? सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमज़ान चल रहे हैं, सबको मुबारकबाद, और ईद की बहुत बहुत आगामी जो आने वाली है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही जो रोज़ेदार हैं, रमज़ान है, वो अपने दुआओं में, अपनी नमाज़ों में बरेली को जितने भी निवासी हैं, चाहे वो कोई भी हों, उन सब के लिए दुआ करें। अमन चैन की स्थिति जो अभी भी है वो कायम रहे और सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा बना है। तो हमारे आज के मेहमान हैं, मैं आपको उनकी एक और ख़ासियत बताता हूं, और मैं चाहूँगा चाहे उनकी खासियत यह है कि एक बहुत अच्छे गायक भी हैं, बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं। हमने कई मंचों से उनकी आवाज़ को सुना है। हम चाहेंगे कि उस होली के पर्व पे चाहे वो एक लाइन ही गुनगुनाए, कोई एक लाइन गुनगुनाए, और हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे आपको। देखिए, मैं ऐसा कोई गाना वाना मुझे नहीं आता है, लेकिन मैं आपको होली के इस पर्व पर जो नीरज गोस्वामी जी हैं, जो एक बहुत प्रख्यात कवि और गीतकार रहे हैं, उनकी 4 लाइनें आपको सुना रहा हूँ। कि करें जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना के होली है। क्या बात। करें जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना के होली है। हिलोरे ले रहा हो मन, तो समझ लेना के होली है। बहुत खूब। कभी खोलो हुलस कर आप अपने घर का दरवाजा, कभी खोलो हुलस कर आप अपने घर का दरवाजा। खड़े देहरी पे हूँ साजन, समझ लेना के होली है। बहुत सुंदर। हमारी जिंदगी यूं तो है एक कांटों भरा जंगल, अगर लगने लगे मधुवन, तो समझ लेना के होली है। क्या बात। अगर महसूस हो तुमको कभी जब सांस लो नीरज, अगर महसूस हो तुमको कभी जब सांस लो नीरज, हवाओं में घुला चंदन, समझ लेना के होली है। करें जब पाँव खुद नर्तन, समझ लेना के होली है। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के खास मेहमान, बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित जी। हमें पूरी उम्मीद है आपको इस मुलाकात और इस खास कार्यक्रम में आनंद आया होगा। होली पर्व की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार से, रंगों से और पूर्ण भाव के साथ होली मनाएं। किसी को अन्य आवश्यक परेशान ना करें। इसी के साथ आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आपका भी हार्दिक धन्यवाद। कि आपने मुझे बुलाया और इतना अच्छा सा आपने मुझे मौका दिया अपनी चैनल में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।